ओके बेटा, इस लेक्चर में हम बात करने वाला है एमकॉम सेमेस्टर 2 जो है, इसकी बात करेंगे। एमकॉम सेमेस्टर 2 जो है उसका कॉस्ट अकाउंटिंग 1, कॉस्ट अकाउंटिंग 1 जो सब्जेक्ट है आपका, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है वो मैं अभी बताता हूँ, और ये जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें जो है वो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग 1 हमारा सब्जेक्ट का नाम है। गुजराती में આપણે એમને કહીએ છીએ हिसाबी પડતર पद्धति 1। ओके, और एमकॉम सेमेस्टर 2 के अंदर आपके मेन 3 अकाउंट्स है। कितने अकाउंट्स है? 3 अकाउंट है। ओके, और एक ऑपरेशन रिसर्च मतलब स्टैटिस्टिक्स है। 4 आपके प्रैक्टिकल है और टोटल 6 सब्जेक्ट आते हैं। 2 सब्जेक्ट आपके जो है वो थियरी है। ओके, तो देखिए ये जो है हमारा एमकॉम सेमेस्टर 2 का कॉस्ट अकाउंटिंग 1। तो इस सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस क्या है, कैसे इसको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें देखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है उसके अंदर देयर आर टोटल 4 यूनिट्स। कितने यूनिट्स है? 4 यूनिट्स है। कितने? 4। ओके, तो ये 4 यूनिट जो है उसके अंदर यूनिट नंबर 1 जो हमारा है, यूनिट नंबर 1 जो है वो है कॉस्ट बुक कीपिंग। क्या है? कॉस्ट बुक कीपिंग, दिस वन, ये वाला जो है वो हमारा है कॉस्ट बुक कीपिंग वाला। ओके, तो इसमें देखो क्या क्या चीज इंक्लूड होगी। तो एक है हमारा इंट्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट बुक कीपिंग क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, क्या चीज है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें बताई दी गई है। ओके, देन उसके अंदर फुल्ली इंटीग्रेटेड सिस्टम, मतलब कॉस्ट तो बहुत तरीके से रखी जा सकती है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड 2 अकाउंट के टाइप होते हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक फुल्ली इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होता है, एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम विद द सेपरेट फाइनेंशियल एंड कॉस्ट लेजर। इंटीग्रेट मतलब कंबाइन होता है, ओके, सेपरेट मतलब अलग अलग होता है। तो देखिए हमारे यहाँ पे 2 चीजें होती है। एक क्या होता है, एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं एंड दूसरा होता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्या होता है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो होता है उसके अंदर देखो ट्रेडिंग है, पीएनएल है, बैलेंस शीट है, वो सारी चीजें इंक्लूड होती है। दैट इज फाइनेंशियल। क्या है? फाइनेंशियल। ओके, बट कॉस्ट जो होता है उसके अंदर हम लोग जॉब कॉस्ट, बैच कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, है ना, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो कॉस्ट रिकॉर्ड में कुछ कुछ चीजें होती है और कुछ कुछ चीजें फाइनेंशियल में होती है, और फाइनेंशियल इंक्लूड करता है, कॉस्ट नहीं इंक्लूड करता है। कॉस्ट कोई चीजें इंक्लूड करता है, फाइनेंस इंक्लूड नहीं करता है। तो वो सारी चीज को हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट मतलब कंबाइन। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम है एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, राइट, वो उसके बारे में हमें पढ़ना है। देन फ्लो चार्ट पढ़ना है एंड रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, राइट। तो कॉस्ट का कुछ डेटा होता है और कुछ फाइनेंस का डेटा होता है, दोनों को रिकंसाइल करना है। ये बहुत सारी चीजें जो होती है कॉस्ट कंसीडर नहीं करती है, बट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है कंसीडर करता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? रिकंसाइल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स? रिकंसाइल। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है बहुत सिंपल चीज है, कॉस्ट बुक कीपिंग उसका नाम है, और उसके अंदर ये चीजें इंक्लूड होती है, सारी मैंने आपको बता दी। ओके, देन देखिए यूनिट नंबर 2 जो है, क्या है? यूनिट नंबर 2 जो है उसके अंदर देखिए आप कॉस्ट
कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। क्या है बेटा? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या होता है कि जो भी कॉस्ट है मतलब कोई चीज बनाने के लिए जितना भी एक्सपेंस होता है दैट ऑल इंक्लूडिंग इन कॉस्ट। पढ़कर आपने जेने कही है। ओके, तो जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए और उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, राइट। कंट्रोल मतलब अंकुश, कंट्रोल मतलब अंकुश, एंड रिडक्शन मतलब कम करना, घटाना। क्या करना? घटाना। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। मतलब दोनों के बीच में तफावत क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या भेदभाव है, वो देखना है। The mechanism for controlling and reducing cost and some of the recent development in this regard. mechanism पूरा है कि कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं, उसको रिड्यूस कैसे करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पे सीखनी है। ओके, और ये कंट्रोल करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुए, कौन कौन सी मेथड है क्या नहीं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी बात कौन सी की? ओके, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन की बात की। इसकी बात की कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन की बात की। ओके, तो कॉस्ट कंट्रोल जो होता है वो कैसे करते हैं, उसकी मेथड्स हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, और कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करने हैं वो भी हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं मेरे डियर फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें कौन कौन सी मेथड्स है। तो पहला जो है वो इन्वेंटरी कंट्रोल है। क्या है? इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक। इन्वेंटरी मतलब क्या होता है? स्टॉक। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, माल सामान, आखिर माल सामान देने बोलिए छापड़े। ओके, तो इन्वेंटरी में मतलब स्टॉक में भी हमारे बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं, राइट। तो वो जो स्टॉक जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है, स्टॉक में जो हमारा पैसा वेस्ट जाता है उसको कैसे कंट्रोल करना, वो देखने के लिए आपको इन्वेंटरी कंट्रोल की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है एबीसी एनालिसिस। क्या है? एबीसी एनालिसिस। ओके, तो वो भी हम लोग आई थिंक बीकॉम सेमेस्टर 6 में एक बार पढ़ चुके हैं एबीसी एनालिसिस। और उसमें हम लोग क्या करते थे, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते कि बहुत प्रीशियस चीज है उसको ए देते हैं, बहुत कम प्रीशियस है उसको क्या देंगे? बी देंगे, उससे थोड़ा रद्दी टाइप का है मतलब उसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग क्या करेंगे? सी देंगे। ओके, और देन उसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एबीसी एनालिसिस है, वीडी एनालिसिस है, एफएनएसडी एनालिसिस है, और ईओक्यू इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी जो है बेसिक मॉडल, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें पढ़नी है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज मैं पढ़ाऊंगा तब सारी चीजें बताऊंगा मैं, या तो कोई और भी फैकल्टी पढ़ा सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देन बी जो है वो है लेबर कॉस्ट कंट्रोल। क्या है? लेबर कॉस्ट कंट्रोल। लेबर मतलब मजूरी, लेबर मतलब क्या होता है? मजूरी। ओके, तो लेबर का कॉस्ट कैसे कंट्रोल किया जाए वो हमें पढ़ना है। ओके, जैसे तीन चीजें कोई भी प्रोडक्ट होती है उसमें थे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ओके, मटेरियल के लिए हमने इन्वेंटरी कंट्रोल करना सीख लिया, देन लेबर के लिए लेबर कॉस्ट कंट्रोल करना भी सीख लेंगे। बीकॉम में जैसे हम लोग लेबर कॉस्ट कंट्रोल करते थे, हेल्सी, रोवन, वैसे प्लान, टेलर, बेडॉक्स वाले जो प्लान हम पढ़ रहे थे, वही प्लान जैसे एफिशिएंसी उसकी बढ़ा दे तो हमें ज्यादा काम मिल सकता है। तो देखो यहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी हम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी। क्या पढ़ेंगे? एफिशिएंसी माय डियर फ्रेंड्स। ओके, देन देखिए सी नंबर जो है वो है ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल। क्या है? ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल। तो ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल जो है, ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल जो है वो
तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने बात की इन्वेंटरी की, देन बात की हमने लेबर कॉस्ट की, देन ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल की बात की। तो यहाँ पे कैसे कंट्रोल किया जाता है वो सारी चीजें हमें देखनी है। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है वो हमें, और इसमें अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स क्या होता है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है हमारे फ्रेंड्स। ओके, देन देखिए डी है लर्निंग कर्व। क्या है? लर्निंग कर्व, जैसे ग्राफ जैसा होता है ना, वो चीज है। तो यहाँ पे हमने 2 यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया। कितने यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया? 2 यूनिट्स के बारे में। ओके, तो एक तो जो है हमारा यूनिट नंबर 1 हुआ एंड यूनिट नंबर 2 हुआ। देन यूनिट नंबर 3 जो है, यूनिट नंबर 3 जो है, आगे के 2 यूनिट जो है वो आपको वीडियो रिज्यूम करके या तो बैकवर्ड करके लिखने हैं तो लिख सकते हो, बराबर है। यूनिट नंबर 3 जो है उसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जैसे ये एक कॉस्टिंग का मेथड ही है, बट इसमें देखिए कि एक्टिविटी जो होता है उसके बेस पे कॉस्टिंग करना होता है। ओके, उसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी बोलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। ओके, तो वो हमें पढ़ना है, वो टोटली नई चीज है, वो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। 1 सेकेंड। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी हमें देखना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, देन कॉस्ट ड्राइवर एंड कॉस्ट टूल। कॉस्ट ड्राइवर होता है एंड कॉस्ट टूल होता है। जैसे कॉस्ट कैसे ड्राइव होता है, क्या होता है, कॉस्ट कैसे ड्राइव होता है, और उसके लिए टूल्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मतलब ओवरहेड को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो करते हैं उसके बेस पे कैसे हम एलोकेट कर सकते हैं वो देखना है। देन एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, व्हेन टू यूज, मतलब ये सीख रहे हैं हम लोग तो यूज कब करेंगे इसको, वो देखने के लिए भी हमें उसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। जैसे ही डिटेल में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसके अंदर क्या होता है, कौन से टाइप के सम्स आते हैं, उसके कंसेप्ट क्या है, सारी चीजें जो है वो हम लोग यूनिट नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। ओके, यूनिट नंबर 4 जो है उसके अंदर प्रोडक्ट प्राइसिंग आएगा। क्या आएगा? प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो सबसे पहले तो ये यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर कुछ नहीं पता चला तो मुझे बता सकते हो, देन हम लोग यूनिट नंबर 4 पे जाते हैं। ओके, यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 तीन यूनिट सब में डिस्कशन किए। ओके, नाउ यूनिट नंबर 4 जो है क्या है, यूनिट नंबर 4 जो है वो है प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या है? प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, तो प्रोडक्ट कोई भी चीज, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम, दैट इज प्रोडक्ट, मतलब उसको बनाया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज प्रोडक्ट। गुजराती में આપણે કહીશું उत्पादन। ओके, तो कोई भी चीज जो होता है, कोई भी चीज जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ खर्चा लगता है। क्या लगता है? खर्चा, एक्सपेंस लगता है। કોઈ પણ વસ્તુને ઉત્પાદન કરીએ આપણે તો એ ઉત્પાદનની પાછળ ઘણા બધા ખર્ચા લાગતા હોય છે, જેવા કે રો મટીરીયલ, કાચો માલ સામાન, લેબર, મજૂરી, ઓવરહેડ્સ, ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ,
राइट। तो वो सारा मिला के, वो सारा मिला के उसका एक क्या बनता है, कॉस्ट बनता है। क्या बनता है, कॉस्ट। जैसे माय डियर फ्रेंड्स देखिए, ये एक मास्क है मेरे पास, क्या है, एक मास्क है। तो ये मास्क बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए होगी, दैट इज रॉ मटेरियल। इसके लिए मैंने क्लॉथ लिया है, इलास्टिक लिया है, यहाँ पे एक लॉक सिस्टम है, लॉक लिया है, राइट। यहाँ पे भी एक स्टील का जो भी कुछ होता है फ्लेक्सिबल चीज, वो है नोज के लिए, राइट। तो ये चीज जो है, उसमें जो भी चीजें यूज हुई है दैट इज मटेरियल। क्या है, मटेरियल। सपोज देखो क्लॉथ इसका 10 रुपीज का है, इसके अंदर स्टिच करने के लिए थ्रेड जो है वो 5 रुपीज का है, राइट। इसका इलास्टिक जो है वो 10 रुपीज का है, इसका लॉक और दूसरा जो एसेसरीज है वो भी 10 रुपीज का है। तो सब मिला के एक कॉस्टिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, एक कॉस्टिंग हो जाता है। जैसे कि इसका मटेरियल 10 रुपीज का है, मतलब क्लॉथ 10 रुपीज का है, 5 रुपीज का थ्रेड है, 15 रुपीज हो गए, इलास्टिक 10 का है, 25 रुपीज हो गए, राइट। तो ये जो 25 रुपीज जो है वो तो मटेरियल का कॉस्ट हुआ, इसका कॉस्ट हुआ, मटेरियल का कॉस्ट हुआ। देन इसको स्टिच करने वाला मुफ्त में तो करके नहीं देगा, उसमें नहीं करके देगा ना, तो वो स्टिच करने वाला जो है वो क्या करेगा, उस पर 5 रुपीज लेबर चार्ज लगाएगा। तो कितना हुआ था हमारा, 25 समथिंग हुआ था, और 5 रुपीज लेबर एड हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 रुपीज हमारा कॉस्ट हो गया। क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। देन उस पे हम लोग कुछ क्या करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, हमारा प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो प्रॉफिट ऐड करते हैं तो 30 रुपीज हमारा कॉस्ट हुआ, 20 रुपीज सपोज प्रॉफिट ऐड करते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 50 रुपीज। ये सिंपल प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बात मैंने किया है, इसके बारे में बात किया, सिंपल प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट जो है उसका प्राइसिंग ऐसे डिसाइड करते हैं, बट हमें टेक्निकली सीखना है कि कैसे प्रोडक्ट का प्राइसिंग होता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज का डिस्कशन करना है। तो एक चीज जो है वो है हमारा इंट्रोडक्शन है। उसमें तो सिंपल ये चीज है, आपको बताएंगे कि कैसे प्रोडक्ट का प्राइसिंग करता है और प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है। इकोनॉमिक थियरी ऑफ प्राइसिंग, प्राइसिंग का इकोनॉमिक थियरी क्या होता है उसके बारे में बात करना है। देन प्राइसिंग डिसीजन प्रोसेस, मतलब प्राइसिंग जो करना है उसका डिसीजन कैसे ले, कम करे तो कितना कम करे, ज्यादा प्राइस ले तो कैसे ज्यादा प्राइस ले, और ज्यादा प्राइस लेने से मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, दैट ऑल थिंग्स आर कंसीडरिंग इन दिस प्रोडक्ट प्राइसिंग मेथड। ओके, देन कॉस्ट बेस्ड और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, वो भी दोनों अलग अलग चीज है, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देन मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग क्या होता है, प्राइसिंग फॉर टारगेट रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, एडेड वैल्यू मेथड ऑफ प्राइसिंग क्या होता है, गोइंग रेट ऑफ प्राइसिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइसिंग क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्राइसिंग क्या होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है हमें प्रोडक्ट प्राइसिंग में पढ़ना है। इसमें थोड़ा थियरी भी आएगा, थोड़ा समझ भी आएगा, दोनों मिक्स टाइप का आएगा, बट बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा मेरे। तो ये सारी चीजें जो है हमने डिस्कशन किया इसका सिलेबस, और आपको एमकॉम सेमेस्टर 2 गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में यही सेम सिलेबस आने वाला है। ओके, तो 4 चैप्टर है, सॉरी 4 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है, 4 यूनिट्स है। उसमें अभी यूनिवर्सिटी ने क्या बताया है, ये कोविड-19 का पेंडेमिक है तो आपको एलईक्यू करने, कितने करने हैं, तो भी 2 करने हैं। ओके, और आपका पेपर जब तक ये पैंडेमिक ओवर नहीं होता है तब तक 50 मार्क्स का ही रहेगा। दिस इज ओनली फॉर गुजरात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने सारा डिस्कशन कर लिया है, और इसमें अगर कुछ पता नहीं चला हो तो आप मुझे बता सकते हो। देन यू कैन मूव फर्दर। यस बेटा, देखिए यहाँ पे
थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। यूनिट नंबर 1 जो है क्या है, यूनिट नंबर 1, उसके अंदर देखिए आप, तो कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं वो हमें बात करनी है। ओके ओके, यहाँ पे हमें यूनिट वाइज कितने चैप्टर आएंगे और कैसे हमें ये चैप्टर पढ़ने हैं वो सारे डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, उसके अंदर कौन से चैप्टर थियरी के हैं, कौन से प्रैक्टिकल के हैं, और कौन से थियरी प्रैक्टिकल दोनों हैं, वो सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है, यूनिट नंबर 1 जो है उसके अंदर पहला जो चैप्टर है वो है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। क्या है, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। ओके, देन दूसरा जो है कॉस्ट बुक कीपिंग। क्या है, कॉस्ट बुक कीपिंग। क्या है, कॉस्ट बुक कीपिंग। ओके, देन यूनिट नंबर 2 जो है, यूनिट नंबर 2 जो है उसके अंदर देखिए कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन है, इन्वेंटरी कंट्रोल है, लेबर कॉस्ट कंट्रोल है, देन अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है। फिफ्थ नंबर जो है लर्निंग का, मतलब यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर है और यूनिट नंबर 2 जो है उसमें 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर है। और यूनिट नंबर 3 है, देयर इज ओनली 1 चैप्टर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी जिसको बोलते हैं हम लोग। एंड यूनिट नंबर 4 जो है उसका है प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। इतने इतने चैप्टर्स आएंगे। देखो अगर यहाँ पे यूनिट नंबर 1 की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड अकाउंट, कॉस्ट बुक कीपिंग है और 2 ही चैप्टर है। यूनिट नंबर 2 में 5 चैप्टर है और यूनिट नंबर 3 में 1 है और यूनिट नंबर 4 में 1 है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किसमें से आपको थियरी करनी है और किसमें से आपको प्रैक्टिकल करने हैं, सम करना है। और लास्ट में मैंने लास्ट टाइम वीडियोस भेजे थे, याद हो तो आपको, कि कहां से कौन से चैप्टर में से क्या करोगे तो आप आसानी से पास हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। और एक खास चीज जो है वो आपको, अगर थियरी अच्छे से आता है तो थियरी करना है, प्रैक्टिकल अच्छे से आता है तो प्रैक्टिकल करना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा थियरी है और कौन सा प्रैक्टिकल है। ओके, देन अगर आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं।